गुड मॉर्निंग दोस्तों, मेरा नाम संदीप कुमार रेड्डी फ्रॉम इंजीनियर्स कॉम्पिटिटिव ट्रेनिंग एकेडमी। आज मैं आप लोगों को आर्मी जीडी एग्ज़ामिनेशन जो भी प्रीवियस ईयर एग्ज़ामिनेशन पेपर जो कि 2020 में हुआ था, औरंगाबाद, हामिरपुर एंड बहरमपुर में ये जो भी एग्ज़ामिनेशन हुआ था, ये क्वेश्चंस हर जगह सेम होते हैं। एक दो क्वेश्चन जो कि जनरल नॉलेज का कंसर्निंग अलग हो जाते हैं, बाकी क्वेश्चन सब बराबर है दोस्तों। अगर आपको स्टडी मटेरियल अगर चाहिए ट्रेड वाइज, अगर आप जीडी हो चाहे क्लर्क हो टेक्निकल हो, प्रीवियस ईयर सॉल्व्ड पेपर आपको जो भी हमने डिस्कस किया है वो आपको बाय पोस्ट भेजेंगे। तकरीबन 150 से ज़्यादा प्रीवियस मॉक पेपर्स आप लोगों को अलग अलग ट्रेड्स का मिल जाएंगे। सो मैथ्स हैंड रिटन रहेगा और हर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए आपको बहुत ही काम आएगा। अगर आपको आर्मी की तैयारी करनी हो, यूट्यूब के अंदर आपको आर्मी सिलेक्शन इन 6 आवर्स करके टाइप करो, आपको मिल जाएंगे। इस यूट्यूब के अंदर 1400 से ज़्यादा वीडियो हमने बनाया हर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए, आप टॉपिक वाइज देख सकते हैं। चलिए, इनके अंदर क्या क्या सवाल पूछे गए हैं 2020 के अंदर, ये सवाल आप देख सकते हैं। ये इन जगह में से इकट्ठा किया गया है क्योंकि हर जगह पे एक ही दिन एग्जामिनेशन होता है। सो सबसे पहला, हु इन्वेंटेड बाइसाइकिल, जो कि बाइसाइकिल आप जानते हैं बैरन कार्ल वॉन ड्रेइस, ये इन्होंने बाइसाइकिल की खोज की थी। और डनलोप, जो कि आप टायर के बारे में जानते हो, रबर टाइप टायर, आज भी डनलोप का टायर बनता है। और बेंजामिन फ्रैंकलिन, जो कि लाइटनिंग रॉड, ये वो है जो कि बड़े बड़े इमारत होते हैं, जैसे कि आईफिल टावर हो गया, आप दुबई का जो भी वहाँ पे टावर्स बना हुआ है उसके ऊपर आप लाइटनिंग रॉड्स देखने को मिलेगा। क्योंकि जो भी लाइटनिंग आता है वहाँ पे एक लाइटनिंग अरेस्टर होता है, जिस अरेस्टर की वजह से वो पूरा का पूरा क्या होगा, उस कॉपर से बना हुआ रहता है। लाइटनिंग अरेस्टर्स किससे? कॉपर से। वो सीधा डिस्चार्ज कर देगा जो भी लाइटनिंग आसमान से आता है, नहीं तो क्या होगा, बिल्डिंग डैमेज होगा। बाकी जेम्स रिटी कैश रजिस्टर्स होता है, जो कि कैश रजिस्टर्स काउंट करने के लिए जेम्स रिटी ने इसकी खोज की गई थी। द ओल्डेस्ट वेदा अमंग ऑल, जो आपको पता होना ज़रूरी है। हमें कितनी वेदा है? 4 वेदा है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद एंड अथर्ववेद। सो यहाँ पे ऋग्वेद जो है काफ़ी पुराना है, अथर्ववेद जो कि रिसेंट है दोस्तों। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा किस वेद के अंदर मेडिसिन के संबंधित डिस्कस किया गया है। आयरन मैन ऑफ इंडिया किसको कहते हैं? सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिसके नाम पे आज भी स्टैचू ऑफ यूनिटी बनाया गया है। श्री नरेंद्र मोदी जी, वडोदरा डिस्ट्रिक्ट में, गुजरात में देख सकते हो। और इनको हम कहते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल को, आयरन मैन ऑफ इंडिया या बिस्मार्क ऑफ इंडिया। बाकी मोतीलाल नेहरू को हम चाचा जी कहते हैं। लाल बहादुर शास्त्री को हम शॉर्ट फॉर्म में लाल कहते हैं। बाल यानी बाल गंगाधर तिलक, पाल यानी बिपिन चंद्र पाल दोस्तों। सो लाल बाल पाल हम जानते हैं एक जो भी यहाँ पे। अब बात आता है महात्मा गांधी, जिनको हम महात्मा कहते हैं। ग्रीन कलर ऑफ इन इंडियन नेशनल फ्लैग सिग्निफाइज, जो कि अपनी नेशनल फ्लैग कौन से कलर में देख सकते हैं? सबसे ऊपर सैफ्रॉन, बीच में वाइट एंड सबसे नीचे ग्रीन। सो यहाँ पे आपको पता होना ज़रूरी है हर चीज़ का, जो कि सैफ्रॉन स्ट्रेंथ, वालर, करेज का निशानी है। विजिलेंस, परसिवरेंस, यानी नेवी ब्लू कलर में क्या देखने को मिलता है? अशोका चक्र। इस अशोका चक्र जो है नेवी ब्लू होता है। इसका मेन इंटेंशन होता है अशोका चक्र का प्रोग्रेस। आप 24 घंटे आप 24 फोक्स देख सकते हैं। वो एक रॉक एडिक्ट्स ऑफ अशोका है, जिसकी वजह से 24 होते हैं उनके अंदर। उन्होंने 24 रॉक एडिक्ट्स बनाया था अशोका ने, और वो विजिलेंस और परसिवरेंस का इंडिकेशन करता है, जो कि नेवी ब्लू है दोस्तों। बाकी आप जानते हैं वाइट पीस के लिए इंडिकेशन है। रिलेशन टू सॉइल एंड प्रॉस्पेरिटी एंड फर्टिलिटी, जो कि आप जानते हैं प्रॉस्पेरिटी एंड फर्टिलिटी का बहुत ही इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। ये अपना नेशनल फ्लैग में जो ग्रीन का मेन इंटेंशन है, रिलेशन टू सॉइल एंड प्रॉस्पेरिटी एंड फर्टिलिटी। फर्टिलिटी क्या होता है? काफ़ी अच्छा खासा यहाँ पर खेती बाड़ी। दिल्ली इज़ लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ द विच रिवर, जो आपको पता होना ज़रूरी है। रिवर बैंक के बारे में पूछा जा रहा है। दिल्ली जो कि यमुना नदी के तट पर है, और ठीक उसी तरह आप जानते हैं ताजमहल भी
उसी के ऊपर बनाया गया है। बाकी अगर आप देखा जाए, आपको पता होना ज़रूरी, हरिद्वार सिटी जो है गंगा नदी के तट पर देख सकते हो। बाकी गोमती, गंडक एंड सरयू, इनके किस सिटी आप चेक कर सकते हैं, रिवर एंड सिटी का प्लेलिस्ट के अंदर दिया गया है। अगला देखिए दोस्तों, विच इज़ द हाईएस्ट माउंटेन पीक सिचुएटेड इन इंडिया। यहाँ पे पूछा गया इंडिया में सबसे हाईएस्ट पीक कौन सा। अगर वर्ल्ड में पूछा जाता तो आपको माउंट एवरेस्ट बताना था, जो कि आप माउंट एवरेस्ट कहाँ पर है, नेपाल के अंदर देख सकते हो। कांचनजंगा जो कि हम इंडिया में देख सकते हैं। यहाँ पे अनईमुड़ी जो कि केरल में, तमिलनाडु में देख सकते हो। सातपुरा श्रेणी कहाँ पर है, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आरावली जो कि आप जानते हैं, आरावली दे आर लोकेटेड इन राजस्थान। अब सातपुरा किधर है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। विच इज़ द स्टेट कैपिटल ऑफ झारखंड, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। रांची जो कि झारखंड का स्टेट कैपिटल है दोस्तों, जहाँ पे महेंद्र सिंह धोनी रहता है। और इलाहाबाद जो कि गुजरात में है, इलाहाबाद इज़ लोकेटेड इन विच प्लेस, दिस इज़ लोकेटेड इन उत्तर प्रदेश। अहमदाबाद इज लोकेटेड इन गुजरात। अब बात आता है लखनऊ, जिनको हम नवाबों का शहर भी कहते हैं, उत्तर प्रदेश का राजधानी है दोस्तों। अब जमशेदपुर जो कि फेमस है, जमशेदजी टाटा, और ये कहाँ पर है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। सेकंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन था पहले, जैसे कि आप जानते हैं सबसे पहले प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और उस टाइम पे वाइस प्रेसिडेंट कौन बना, जो कि सर्वपल्ली राधाकृष्णन। उसके बाद जो सेकंड टाइम प्रेसिडेंट बना वो है डॉक्टर राधाकृष्णन। अब बात आता है दोस्तों, ये वीवी गिरी कौन सा नंबर पे था और जाकिर हुसैन कौन सा नंबर पे था, आप खुद ही चेक कर लीजिएगा। इंडिया गॉट फ्रीडम इन द ईयर, जैसे कि हम जानते हैं इंडिपेंडेंस इंडिया को कब मिला है, 1947 में मिला है दोस्तों। बाकी 1945 में जो कि यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन का सेटअप किए गए थे। अब 1965 में क्या था और 1950 में क्या था, आप लोग खुद ही देख लीजिएगा। द ऑथर ऑफ आनंद मत, जो कि बंकिम चंद्र चटर्जी दोस्तों, जिनकी रचना की गया है, दैट इज़ आनंद मत, जहाँ से वंदे मातरम अपना नेशनल सॉन्ग को लिया गया है। नेशनल एंथम जनगण मन रविंद्रनाथ ठाकुर फ्रॉम द बुक ऑफ गीतांजलि। बाकी आप लोग जानते हैं सुभाष चंद्र बोस ने क्या किया है, शरद चंद्र चटर्जी ने क्या रचना की गई। अब बात आता है दोस्तों ध्यानचंद, जो कि अब बहुत ही इम्पोर्टेंट खिलाड़ी हैं, जिनको हम जादूगर भी कहते हैं, हॉकी का जादूगर, और विजार्ड ऑफ हॉकी कहते हैं। ये हॉकी का अच्छा स्पोर्ट्समैन है, जिनको ओलंपिक मेडल्स भी दिया गया है, और ये अपनी जर्मन देश का तरफ खेलने के लिए ऑफ़र भी दिया था हिटलर ने। अब बात आता है दोस्तों थार डेजर्ट। थार डेजर्ट जो है इंडिया में आप देख सकते हैं। अगर आप पूछा जाए ऑल ओवर द वर्ल्ड कौन सा डेजर्ट सबसे बड़ा है, वो है सहारा दोस्तों। इंडिया में अगर देखा जाए वो है थार। बाकी मंगोलिया आप चाइना में देख सकते हैं। इलेक्ट्रॉन वाज फर्स्ट आइडेंटिफाइड बाय, जो कि आपको पता होना ज़रूरी है, इन्वेंशन किस किस ने क्या क्या खोज किया गया है। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने किया है। अब रुदरफोर्ड ने क्या किया है, चार्विक जो कि न्यूट्रॉन, जॉनिस केपलर प्लानिटरी मोशन, ये आपको पता होना ज़रूरी है। अब इलेक्ट्रॉन जो कि जे थॉमसन है दोस्तों, प्रोटॉन ने किसने खोज किया है, और न्यूट्रॉन तो आपको पता चल ही गया, ये आपको पता होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। एटॉमिक थ्योरी जॉन डाल्टन है दोस्तों। विच इज़ द लार्जेस्ट बर्ड इन द वर्ल्ड, जो कि आप ऑस्ट्रिच आप जानते हैं, ये फ्लाइटलेस बर्ड है, ये हवा में नहीं उड़ता, ये बस भागता है वो। अब ये ऑस्ट्रिच है जो कि लार्जेस्ट बर्ड इन द वर्ल्ड कह सकते हैं। अब बात आता है दोस्तों पीकॉक और ईमू, जो कि पीकॉक अपना नेशनल बर्ड है, और ईमू एक छोटी सी टाइप की ऑस्ट्रिच की टाइप की है, लेकिन उतना बड़ा नहीं है। द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत किसके बीच में हुआ था, जो कि बाबर और
इब्राहिम लोदी के बीच में ये सबसे पहला बैटल जो कि पानीपत की लड़ाई 1526 में हुआ है, और उसके बाद 1556 में दूसरी लड़ाई, तीसरी लड़ाई 1761 में हुआ दोस्तों। ये पहला बैटल ऑफ पानीपत बाबर एंड लोदी के बीच में हुआ। बाबर की जीत हो गई, उसके बाद इन्होंने मुग़ल एम्पायर का स्थापना की गई। तो फाउंडर ऑफ मुग़ल एम्पायर कौन है दोस्तों? बाबर। अब बात आता है दोस्तों जनरल साइंस का। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिसीज इज़ कॉज्ड बाय द वायरस? ऐसा कौन सा डिसीज़ है जो कि वायरस से प्रॉब्लम हुआ है, जैसे कि कॉज होता है, और वो ऐसा डिसीज़ है जो कि विब्रियो कलरा वायरस, जो कि ऐसा वायरस है जो कि कलरा आपको हो जाता है। कॉमन कोल्ड एंड फ्लू जो है ड्रॉपलेट से, 8 ड्रॉपलेट से हो जाता है। मलेरिया आप जानते हैं प्रोटोजोवन है, जो कि प्लाज्मोडियम कोई मच्छर है जिसकी वजह से वो हो जाता है। अब बात आता है दोस्तों टाइफाइड, जो कि साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरियम से हो जाता है। ब्लड प्रेशर कंट्रोल कौन सा ग्लैंड करता है अपनी शरीर के अंदर? ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने वाली जो ग्लैंड है वो एड्रिनल ग्लैंड, जो कि आप किडनी के ऊपर देख सकते हैं। थाइमस, जब छोटे बच्चे रहेंगे तब उनके अंदर थाइमस देख सकते हो बिटवीन द चेस्ट। धीरे धीरे से बड़े होने के बाद थाइमस गायब हो जाता है। बाकी आप कॉर्पस ल्यूटियम क्या है? थायराइड ग्लैंड, जो कि एडम्स एप्पल, जो कि गाइटर हो जाता है आयोडीन की कमी से। बटरफ्लाई शेप में देख सकते हो। एंटीबायोटिक पेनिसिलिन इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम, जो कि आप जानते हैं सबसे पहला एंटीबायोटिक वो है पेनिसिलिन है दोस्तों, और एक है एम्पिसिलिन। ये दोनों एंटीबायोटिक्स है दोस्तों। और ये जो है कहाँ से इसको ऑब्टेन किया जाता है, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। क्या ये ईस्ट से ऑब्टेन करते हैं, आल्गे से, या मोल्ड से, या बैक्टीरिया से? ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, और आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा किस से ये पेनिसिलिन ऑब्टेन किया जाता है। अगला दोस्तों, जैसे कि थार डेजर्ट कहाँ पर देखने को मिलेगा? ये है अपना इंडिया के अंदर। सॉरी, ये दोबारा रिपीट हुआ, नो वरी। अब बात आता है दोस्तों विच इज़ द लार्जेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी, जो कि फ्यूमर है दोस्तों। अपना जांग का जो बड़ा सा बोन है वो सबसे लार्जेस्ट है दोस्तों। ब्रोमाइन, जो कि नॉन, यहाँ पे आप देख सकते हो नॉन लिक्विड या मेटलॉइड है, नॉन मेटल है, क्या है आप मुझे बताइएगा। ये नॉन मेटल है जो कि रूम टेम्परेचर में लिक्विड फॉर्म में देख सकते हैं आप। अब बात आता है दोस्तों विच इज़ एसेंशियल फॉर सॉइल फॉर प्लांट ग्रोथ, जो कि आप जानते हैं एक प्लांट को ग्रोथ होने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो है नाइट्रोजन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। बाकी ऑक्सीजन तो वो छोड़ती है, कार्बन डाइऑक्साइड कभी कभी वो लेती है नाइट टाइम में, और हाइड्रोजन तो मतलब ही नहीं है। तो यहाँ पे नाइट्रोजन काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, जो कि सॉइल से जो मिलता है प्लांट ग्रोथ में काफ़ी काम आता है। H2O2 यानी एसिड हाइड्रोजन पर ऑक्साइड होता है दोस्तों, जो कि हम ओन्स जहाँ पे होगा सेम टाइम इसके ऊपर डालने से वहाँ पे एकदम वहाँ पे क्या मिलेगा आपको? जाग मिलेगा। सो इस तरह का H2O2 यानी हाइड्रोजन पर ऑक्साइड है दोस्तों। डिफ्यूजिव गैस कौन सा है सबसे ज़्यादा? जो कि नाइट्रोजन है दोस्तों। थोड़ी देर अगर ऐसे खोल देंगे तो बाहर जल्दी जल्दी एक परफ्यूम की तरह बाहर निकल जाएगा। बाकी आप जानते हैं कॉपर घरों में इस्तेमाल किया जाता है इलेक्ट्रिक वायरिंग के लिए। हाइड्रोजन जो कि बैलून्स में यूज़ किया जाता है। लिथियम कहाँ है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएंगे कहाँ यूज़ किया जाता है। ये होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर मेटल्स इज़ कॉल्ड, जो कि 2 या 2 से ज़्यादा मेटल्स को मिक्सचर बनाने से, मेटल को मिक्सचर बनाने से अलॉय बन जाता है। कंपाउंड यानी एलिमेंट्स के लिए होता है दोस्तों। मिक्सचर ऑफ एयर, एयर में क्या है? मिक्सचर ऑफ अलग अलग आप जानते हैं वो जो भी धूल वगैरह है वो हवा में अंदर, एयर इज़ ए वन टाइप ऑफ मिक्सचर कह सकते हैं। द प्रेशर ऑफ द गैसेस आर मेजर्ड इन, जो कि आप जानते हैं गैस का जो प्रेशर होते हैं वो मैनोमीटर से मेजर करते हैं। अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर अगर करते हैं तो बैरोमीटर से करते हैं। एनीमोमीटर विंड के लिए दोस्तों, स्पिग्मो मैनोमीटर अपना बैरोमेट्रिक प्रेशर, अपना बीपी ह्यूमन का चेक करने के लिए यूज़ किया जाता है। अगला देखिए दोस्तों, विच अमंग द फॉलोइंग इज़ द बेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन। यहाँ पे जो मछली है ज़्यादा से ज़्यादा देखने को मिलेगा प्रोटीन। अगर वहाँ सोयाबीन देते हैं, सोयाबीन में भी आपको देखने को मिलेगा। ह्यूमन सेल के अंदर कितने क्रोमोसोम होते हैं? जो कि आप जानते हैं 23 पेयर्स यानी 46 देखने को मिलेगा। रेड ब्लड सेल्स कहाँ पे पाया जाता है? बोन मैरो के अंदर।
व्हाट इज़ प्रोड्यूस्ड व्हेन कार्बन बर्न्स इन ऑक्सीजन, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या प्रोड्यूस किया जाएगा, कार्बन एक बार बर्न होने के बाद ऑक्सीजन में कार्बन डाइऑक्साइड आप देखने को मिलेगा। अगर कोल को आप जलाते हो तो आप क्या मिलेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड मिलेगा दोस्तों। विच आर द फॉलोइंग विल बी डीमैग्नेटाइज इन मैग्नेट, जो कि यहाँ पे मैग्नेट के अंदर ऐसा कौन सा चीज़ें हैं जो कि बाय हैमरिंग करने से वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जल्दी जल्दी ख़त्म हो जाएगा। इसलिए आप हथौड़ा से अगर ज़्यादा बार पीटने से उसका जो भी प्रॉपर्टी है, अट्रैक्टिंग प्रॉपर्टी, वो ख़त्म हो जाता है। ब्रोंकाइटिस, जो कि एक्यूट ब्रोंकाइटिस, आप इवन मुझे भी जब घी खाने से एक्यूट ब्रोंकाइटिस टाइप में हो जाता है। ये ब्रोंकाइटिस जो है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में अफेक्ट करता है, जिसकी वजह से आपके सांस जल्दी जल्दी लेना पड़ेगा। PV इज़ इक्वल टू कांस्टेंट, जो कि यहाँ पे बॉयल्स लॉ है दोस्तों, आपको पता होना ज़रूरी है। द स्ट्रॉन्गेस्ट मसल ऑफ द बॉडी, जो कि अपनी जा के अंदर, मुंह में जो लोअर जा अपर जा है, ये जा मसल होता है, जिनको हम मैस्टर कहते हैं। सो ये मैस्टर जो है काफ़ी स्ट्रॉन्गेस्ट मसल है दोस्तों, यहाँ मसल पूछा गया है। व्हाट इज़ द फार्मूला ऑफ ओजोन, जो कि ओजोन लेयर आप जानते हैं O3, जो कि आप स्ट्रेटोस्फीयर में देख सकते हैं। इस स्ट्रेटोस्फीयर में आप इस ओजोन लेयर जो है अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से बचाता है। 7 कलर्ड रेस इन सनलाइट, जो कि आप जानते हैं डिस्पर्शन होता है, वाइट लाइट जब पड़ता है, लाइट जो है VGR स्प्लिट होता है, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो एंड ऑरेंज एंड रेड, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ डिविएशन होने वाला वायलेट है दोस्तों, कम डिविएशन होने वाला रेड, जिनकी वजह से हम लोग ट्रैफिक लाइट्स के अंदर रेड के इस्तेमाल किया जाता है। अगर अगला देखा जाए आर्मी ट्रेड्समैन का जो भी एग्जामिनेशन हुआ था, इसके बारे में अगर देखा जाए, कुछ सवाल यहाँ पे बहुत ही इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। 47 डिवाइडेड बाई 7 माइनस 7, इसको इन्फाइनिटी हो जाता है दोस्तों, और 25% ऑफ 250% ऑफ 25% प्लस 300 ऑफ 30% इज इक्वल टू क्वेश्चन टैग। इसके हिसाब से अगर देखा जाए, आपको आराम से वैल्यू जो है 725/80 बन जाएगा, जहाँ पे AB BC CD देन फाइंड द वैल्यू ऑफ AC, जो कि सब बराबर होता है। अगर AB BC CD तक ठीक ठाक है तो ऑब्वियसली AC भी अपने आप बराबर, जो कि BD होता है, उसका जो डायगोनल है अपोजिट, बराबर होता है दोस्तों। अब बात आता है दोस्तों, प्रिंसिपल दिया, टाइम दिया, रेट दिया है, सिंपल इंटरेस्ट PTR/100 आप आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं। अगला देखिए दोस्तों, 20% ऑफ 2000 सैलरीज, जैसे कि यहाँ पे दिखा गया है, 20% ऑफ 2000 आराम से 4000 इसका आंसर बनेगा। अगला बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, 2 × 16 + 4 - 5, जो कि यहाँ पे आराम से 30 आंसर बनेगा। इन ए राइट एंगल ट्राइंगल इज़ B इज़ 90 डिग्रीज, देन यहाँ पे जो भी दिया गया है उसके हिसाब से CA जो बनेगा वो 10 बनेगा दोस्तों। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 45 और 18 के अंदर अगर देखा जाए 9 देखने को मिलेगा। रीजनिंग में कुछ सवाल 3, 6, 8, 16 और 18, उसके बाद जो बनेगा वो क्या है, दैट इज 36। अब डे बिफोर येस्टरडे इज सैटरडे, देन व्हाट डे इज़ टुमारो, जिसको हम लोग आराम से ट्यूसडे बन जाएगा, आराम से देख लीजिएगा। अब बात आता है दोस्तों, जो कि हमने बताया था, इस बार जो भी पूछा गया आर्मी GD जो भी हमने डिस्कस किया 30 सवाल। अब यहाँ पे जो मैथमेटिक्स के सवाल हैं वो है, ये बोट कवर्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। 12 किलोमीटर अपस्ट्रीम ट्रैवल करता है, 18 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम ट्रैवल करता है। अपस्ट्रीम यानी जब अपस्ट्रीम होगा बोट का स्पीड ज़्यादा रहेगा, स्ट्रीम का कम रहेगा। B - S कितना दिया, 12 किलोमीटर। सेम डाउनस्ट्रीम क्या है, बोट प्लस स्ट्रीम का स्पीड, B + S = 18, दोनों कैंसिल कर देंगे तो आपको 2B वैल्यू आ जाएगा, यानी 30 है। यानी B का वैल्यू जो कि 15 है दोस्तों, बोट का आप इसमें पता चल गया बोट का, तो S का तो 3 अपने आप स्ट्रीम का पता चल ही जाएगा। बहुत आसान है दोस्तों। रमन स्कोर्ड 456 मार्क्स इन एन एग्जाम एंड शाम गॉट 54% मार्क्स इन द सेम क्लास विच इज़ 24 मार्क्स लेस दैन रहमान। इफ़ मिनिमम passing marks in the exam is 34%, then how much more marks did Raman scored than the minimum passing marks? इतना लंबा सवाल क्या है सर, कुछ नहीं इसके अंदर। रमन ने कितना 456 मार्क्स आया उसको एक एग्ज़ाम में, शाम को 54% मार्क्स ही मिला,
बाकी रमन को कितना मिला होगा, तो ऑब्वियसली रमन को कितना मिला होगा, 46 मिला होगा। तो 46% का वैल्यू इन्होंने दे दिया जो कि 456। अब यहाँ पे ये बोला गया है 24 मार्क्स लेस दैन द रमन। तो यहाँ पे क्या है, जो लेस है वो कितने मार्क है, रमन से कम 24 मार्क आया शाम को। अब यहाँ पे जो ज़रूरी ये है 54 माइनस 46% यानी 8% होता है, जो कि 24 मार्क दिया है। 8% अगर 24 बराबर है 1% अगर 3 मार्क का बराबर होता है। तो आपको पता होना ज़रूरी है। यहाँ जो पासिंग मार्क है वो उस हिसाब से अगर देखा जाए 34 × 3 एग्ज़ाम, जो कि पासिंग मार्क कितना 102। सो 456 से 102 अगर देखा जाए माइनस, तो आपको मिलेगा जो रमन की मार्क्स है पासिंग मार्क्स से 354 मार्क्स ज़्यादा है। बस थोड़ा सा दिमाग लगाओ, क्या है आपको समझ में आ जाएगा। अगला देखिए दोस्तों, न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द पेरीमीटर ऑफ द एरिया ऑफ द सर्किल आर सेम, व्हाट विल बी द रेडियस ऑफ द सर्किल। सो यहाँ पे आपको पता होना ज़रूरी है, जो भी पेरीमीटर है और एरिया ऑफ द सर्किल है उन दोनों का बराबर है। तो यानी 2πr = πr²। यहाँ पे काटने से जो रेडियस है वो 2 देखने को मिलेगा, यानी डायमीटर क्या है 4 सेंटीमीटर दोस्तों, ये आपको पता करनी है। अब बात आता है स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन अमॉन्ग द गिवन। जो भी यहाँ पे दिया गया है डिनोमिनेटर में जो भी है उसका एलसीएम अगर फाइंड आउट करने से 75 आएगा। आराम से आप करने से आपका स्मॉलेस्ट वैल्यू देखने को मिलेगा, वही आपका स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन है दोस्तों। HCF 15, 30 और 45 में अगर देखा जाए जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है 15 है दोस्तों। फाइंड द 2 कंसेक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स सम ऑफ हुज स्क्वायर्स इज 290, जो कि यहाँ पे दिया गया है 2 कंसेक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स। जो चीज़ x² + x + 2 होल स्क्वायर कितना दिया उन्होंने 290 दिया है। यहाँ 2 कंसेक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स दोस्तों, उसके हिसाब से अगर देखा जाए एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा आपको 2x² + 4x - 286, जिनमें आपको देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे ऑप्शन में अगर देखा जाए इस हिसाब से अगर देखेंगे तो आपका x वैल्यू जो है 11 और 13 बन सकता है। सो यहाँ पे -13, सो 11 ही ऑप्शन है दोस्तों, 11 और -13। सो ये इनका आंसर है, आप इसको चेक कर लीजिएगा। फाइंड द इंटरेस्ट ऑन ₹500 फॉर 4 years at 6% per annum, जो कि यहाँ पे इंटरेस्ट यानी सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट करने के लिए बोला है। तो आराम से आप 120 आपका आंसर बन जाएगा। 2 नंबर दिया है 3:4। अगर इफ़ वी सब्सट्रैक्टेड 5 in each number then the ratio becomes 5:7। अब बात आता है नया रेशियो 5:7 है दोस्तों। 5:7 में 2 बड़ा मतलब डिफरेंस है, 3:4 में 1 डिफरेंस है। जो ऊपर वाला 1 है नीचे वाले से करो, नीचे वाला 2 है ऊपर वाले से करो, तब नया जो रेशियो बनेगा A:B का वो 6:8 है और दूसरा 5:7 ही रहेगा। सो यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 8 से 7 कम हो गया, 6 से 5 कम हो गया, यानी 1 कम हो गया। 1 कितने के बराबर है 5 का बराबर है दोस्तों, जो कि सब्सट्रैक्ट किया हुआ है। अब नंबर अगर देखा जाए, अभी जो पहले जो नंबर थे वो 30-40 थे, लेकिन अभी जो हो गए वो 25-35 हो गए। बस यही इसका आंसर है दोस्तों। अगला देखिए दोस्तों, 20% ऑफ x = 400 है तो x वैल्यू 2000 बनेगा दोस्तों। आसान सवाल है। पेरीमीटर ऑफ द टॉप ऑफ द रेक्टेंगल टेबल इज़ 28 सेंटीमीटर्स whereas its area is 48 स्क्वायर सेंटीमीटर्स। सो यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द डायगोनल के हिसाब से अगर देखा जाए, यहाँ पे जो दिया गया है पेरीमीटर दिया है 2 × L + B दैट इज़ 28, यानी आप आराम से इसको अगर देखा जाए एरिया जो कि L × B आपको फाइंड आउट करनी है, जो दे दिया उन्होंने 48 स्क्वायर मीटर्स। सो इस हिसाब से अगर देखा जाए आराम से आप कर लीजिएगा। सो विल फाइंड द आंसर एज दैट इज़ 48 स्क्वायर सेंटीमीटर कर लो, इट इज़ नॉट मीटर्स। तो आराम से आपका आंसर बन जाएगा, x वैल्यू 10 बनेगा। तो यू विल फाइंड एवरीथिंग विद द गुड आंसर्स। दैट्स इट दोस्तों। अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगे तो, अगर आपको लग रहा है कि सर कहीं ना कहीं कुछ गलती किया है तो आप मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में। नहीं तो अगर आपको सर मुझे इस तरह का क्वेश्चन पेपर्स और चाहिए तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कुछ PDF भेजेंगे, और खरीदना है तो कुछ खरीद भी सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, हैव ए गुड डे, हैव ए ग्रेट लाइफ। अगर कहीं कुछ कमी है तो प्लीज़ बताना, अपना दोस्तों को ज़रूर शेयर करना, लाइक बटन ज़रूर दबाना और सबको मैसेज कर देना। हैव ए गुड डे, हैव ए ग्रेट लाइफ।